हेलो दोस्तों, रोज की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है। आज 9 मार्च 2024 फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और इस तिथि पर दोस्तों घनिष्ठा नक्षत्र का संयोग बन रहा है और सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग भी है। दोस्तों, शुभ मुहूर्त की अगर हम आज बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:08 से 12:55 तक और राहु काल 12:03 से 12:32 तक है। सूर्योदय 6:37 और सूर्यास्त 6:26। इस प्रकार दोस्तों आज के सूक्ष्म पंचांग का संयोग है। शनिवार का दिन शनिदेव जो कि न्याय और फलों के दाता, कर्म फलों के दाता कहलाते हैं। समुद्र मंथन के समय जब असुरों और शुरू में देवताओं और राक्षसों में समुद्र मंथन के समय में अनेक प्रकार के समुद्र मंथन किया गया, उसमें शनिदेव ने न्याय युक्त कार्य करके, न्याय संगत कार्य करके मानव जीवन को न्याय और कर्म फलों के भावों से संचरित किया। शनि का दिन दोस्तों शनिदेव को समर्पित होता है। शनिदेव हमारे जीवन में किए जाने वाले अच्छे और बुरे कार्यों के परिणामों के मानक हैं। शनिदेव की विधिवत पूजा और हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए अनेक प्रकार के कष्टों को, दुखों को, रोगों को, संशयों से हमको छुटकारा दिलाते हैं। अगर शनिदेव हमारे जीवन में अच्छे ग्रह में लग्न में बैठे रहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव भी हमारे जीवन में हमें अनेक प्रकार के चमत्कार करते हैं। शनिदेव की पूजा उपासना करने से अनेक प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है और शनिदेव हमारे जीवन को अनेक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में दोस्तों शनि की साढ़ेसाती प्रत्येक जातक के जीवन में 3 बार अवश्य आती है। उस साढ़ेसाती के दौरान जहाँ हमें अच्छे कार्यों की ओर जाने की प्रेरणा मिलती है, वहीं कहीं न कहीं हमें थोड़ा जूझना, अपने जीवन से जूझना भी पड़ता है। यानी हमें अनेक प्रकार के संघर्ष, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ शनिदेव के अगर गलत ग्रहों में बैठे रहने से हमको उनके निवारण के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। शनिदेव दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि शनिदेव को हमको प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़, जो कि प्रकृति का मानक है, पीपल से हमको ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस बात को माना गया है। शनिदेव का वास पीपल के पेड़ पर माना जाता है। विष्णु भगवान का भी वास है और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना और पीपल के पेड़ पर शनिवार को दीप प्रज्वलित करके पूजा पाठ और सरसों का तेल शनिदेव पर अर्पित करने से हमारे अनेक प्रकार के जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं।
ख़ास तौर से शनिवार के दिन दोस्तों विधि विधान के साथ शनिवार का व्रत करके दीन हैं, असहाय हैं, ज़रूरतमंद हैं, वृद्ध हैं, उन लोगों की सेवा शुश्रूषा करना, प्राणियों की सेवा शुश्रूषा करना, काले रंग के जो भी प्राणी होते हैं उनको भोजन खिलाना या किसी प्रकार जो भी वह खाते हैं उसको खिलाना, गाय को, काली गाय को चारा देना, हरा चारा देना, और काले तिल का दान करना और काले वस्त्रों का दान करना शुभ कार्य माना जाता है। शनिवार को दोस्तों लोहे को खरीदना नहीं चाहिए और शनि पाठ का ध्यान करना चाहिए। हनुमान चालीसा, हनुमान जी और शनिदेव का आपस में संयोग है और कलयुग के अवतारी देवता ये माने जाते हैं। शनिदेव हनुमान जी को बहुत ही पसंद करते हैं। भगवान जी हनुमान जो हैं वह शक्ति के प्रतीक हैं और शनिदेव न्याय और कर्म फलदाता है। अगर शनि की हमारे ऊपर सही दशा चलती है दोस्तों, हमें लोहे के व्यापार से अनेक प्रकार के इस प्रकार के लोहे से संबंधित जितना भी व्यवसाय होता है उसमें अनेक प्रकार के फायदे होते हैं और हमारे कार्य अच्छे होते हैं। और दोस्तों इस दिन लोहा और नमक शनिवार को कभी नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों हमारे जीवन में हनुमान जी का अपना अलग ही शक्ति भाव है। हनुमान जी रामचंद्र जी के परम दूत हैं और हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को आराध्य देव के रूप में माना है। और सुंदरकांड का पाठ करना शनिवार को बहुत ही शुभकारी माना जाता है। प्राणियों की रक्षा करना, प्राणियों से दया करना, दीन दुखियों से और जितना जो भी ज़रूरतमंद है अपनी इच्छा अनुसार उनको दान पुण्य करना, किसी प्रकार के किसी भी व्यक्ति से दुर्व्यवहार इस दिन नहीं करना चाहिए, खिचड़ी का दान करना चाहिए। और हमारे जीवन में शनिदेव कर्म भाव के निर्माता और कर्म से हमारा भविष्य उज्जवल होता है, यही भावना हमको शनिदेव से प्राप्त होती है। हर एक प्राणी के लिए किसी भी रूप में कर्म फल की प्रधानता होती है और संसार में जितने भी प्राणी होते हैं सभी अपने कर्तव्य अनुसार किसी न किसी कार्य में जुटे रहते हैं। तो कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फर्षेषु कदाचन, कर्म ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मानक है। जीवन की सार्थकता के लिए और कर्तव्यों निष्ठा के साथ कार्य करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के सकारात्मक भावों का उदय होता है और हम अच्छी दिशा की ओर जाते हैं। कर्म गीता में भी कहा है दोस्तों, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कभी न कभी हमको फलों की प्राप्ति होती है। हमें कर्म भाव से कार्य करना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा से कार्य करना चाहिए, यही हमें शनिदेव की उपासना का मानक है। दोस्तों रामचरितमानस की प्रसंग में हम सुंदरकांड का अध्ययन कर रहे हैं, सुंदरकांड का अनुसरण कर रहे हैं। सुंदरकांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की ने अपने अवतार से, अपने दिव्य रूप से और इस संसार को अनेक प्रकार की राक्षसी माया से हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए अनेक प्रकार की रचना करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने सीता जी का हरण तक हुआ और छल कपट करके रावण सीता जी को जिस प्रकार ले गया, उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हनुमान जी को दूत बनाकर लंका में भेजा। लंका से माता
अनेक वृत्तांत पिछले प्रकरण में आ चुका है दोस्तों। तो सीता जी ने चूड़ामणि उतार करके रामचंद्र जी को दी और पूरी लंका का विस्तार से उन्होंने अध्ययन किया। शांत स्वभाव के भगवान रामचंद्र जी आदर्शता के प्रतीक थे। शांति हमारे जीवन का सबसे बड़ा मानक है और शांति से ही दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने कार्य विधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसीलिए शांति का अर्थ है दोस्तों स्थिरता एवं स्थायित्व। जिस प्रकार जल को शांत उसी स्थिति में कहा जाता है जब वो उसकी गहराई बढ़ती जाती है, समुद्र की गहराई बढ़ती जाती है। बहती नदी को शांत जल कदापि नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शांति का सीधा सा अर्थ है अंतर्मन की गतिहीनता। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी में अंतर्मन की गतिहीनता थी। वह बिल्कुल भी चंचल प्रवृत्ति के नहीं थे, धीर बुद्धि के थे। और गतिहीनता से आशय उन कोलाहलों से दूर रहना है। जैसे राक्षसी माया लंका में थी, उन कोलाहलों को दूर करके जो किसी न किसी प्रकार से हमारी आत्मा की उन्नति में बाधा पहुंचाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की मर्यादा के विपरीत लंका का साम्राज्य था और यह हमारी उन्नति का बाधक होता है। इन कोलाहलों की उत्पत्ति का कारण स्वयं हम ही हैं। जिस प्रकार रावण अनेक प्रकार के कोलाहल से लंका को पूरा हनुमान जी ने जला करके भस्म कर दिया, क्योंकि जब हम इच्छाओं के कंकड़ और अपने मन के शांत सागर में फेंकते हैं तो उस सागर में कुछ तरंगें उत्पन्न होती हैं और मन की शांति हमारी निश्चित ही भंग हो जाती है। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की दे जिस प्रकार से रावण ने अनेक प्रकार के कुकृत्य और सीता जी का हरण किया, उन्होंने रामचंद्र जी को आक्षेप पहुंचाने की कोशिश की। सांसारिक बंधन तथा बाह्य परिवेश भी मन को शांति से दूर धकेलती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने आदर्श के स्वभाव से 14 साल के वनवास के दौरान अनेक प्रकार के जो अत्याचार, अनाचारी, बुराई, अंधकार, अज्ञान छाया हुआ था, उसको ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की आभा का प्रदर्शन करवाया। ऐसी स्थिति में दोस्तों ऐसा शोर जो कि लंका पर था, हमें अपने मन की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती है। हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के स्वरूप के सुना। यही कारण है कि महापुरुषों में और ऋषि मुनियों में शांति की खोज के लिए एकांत में प्राथमिकता वो देते हैं, एकांत में जाने का निश्चय लेते हैं और वहाँ पर परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी कारण अनेक प्रकार के पहाड़ हैं, कंदराएँ हैं, जंगल हैं, इत्यादि स्थानों पर बाह्य वातावरण का शोरगुल अनुपस्थित होता है एवं उसके कारण हमारे मन मस्तिष्क में पड़ने वाला जो कुप्रभाव है वह क्षीण हो जाता है। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अपना दूत बना करके शांति के भाव का उपदेश दे करके हनुमान जी को वहाँ भेजा, लेकिन रावण उनकी एक भी बात नहीं माना। इसीलिए दोस्तों पूर्ण शांति की बात करें तो उसका सीधा सा अर्थ है पूर्ण गतिशीलता की स्थिति। सत्य वह है ऐसी स्थिति में केवल मृत्यु की अवस्था में ही प्राप्त हो सकती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि मृत्यु में तो केवल
स्थूल शरीर ही शांति को संभव हो सकता है। सूक्ष्म शरीर अभी भी अशांत होकर छटपटाने के जंजाल में जकड़ा रहता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम सोचें तो शांति की दशा वस्तुतः सूक्ष्म और शरीर अथवा आत्मा की शांति की ओर इंगित करती है। सूक्ष्म शरीर को शांति प्राप्त होना तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य अपने जीवन के दौरान स्थूल शरीर एवं मन को शांति न रखे। रावण ने कभी भी अपने मन को शांति रखने का कोशिश नहीं की और इसी कारण इतना बड़ा योद्धा होने के कारण, इतना ज्ञानी होने के कारण और शिव जी की आराधना से अनेक प्रकार के यज्ञ करने के बाद उन्होंने परम शक्ति प्राप्त, रावण ने जो परम शक्ति प्राप्त थी, अंततोगत्वा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसका भी अंत करना पड़ा। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि दोस्तों हमें स्वयं को अनावश्यक लोभ, इच्छाओं, व्यभिचारों, सांसारिक बंधनों एवं मोह माया से दूर करके निरंतर आत्मिक शांति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये जब तक हमारे अंतःकरण में ये चीज़ विराजमान नहीं होगी और हमें मर्यादा के अनुसार कार्य के स्वरूप को आगे ले जाना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इसीलिए हनुमान जी को श्रीलंका में भेजा और सीता जी की खोज के लिए। यद्यपि रावण ने बहुत बड़ा अत्याचार किया था अशांत वातावरण में, जिस प्रकार से वह सीता जी का हरण करके ले गया, फिर भी रामचंद्र ने उनके पास दूध भेजा। अभी भी समय है, शांति की बेला के लिए किसी प्रकार का युद्ध न करना पड़े, कोई परेशानी न हो, मेरे हाथ से किसी की मृत्यु न हो। ऐसे भावों को लेकर के रामचंद्र जी ने हनुमान जी को लंका में संधि की कामना से भेजा था, लेकिन रावण को टस से मस नहीं हुआ। अंततोगत्वा हनुमान जी पूरी लंका को दहन करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने कहा, विनय न मानत जल जड़ो गई 3 दिन बीत, बोले राम सकोप दबाओ भय विनोद। बिना भय के कहीं पर भी कार्य सिद्ध नहीं होते। जो दुष्ट होते हैं, अत्याचारी होते हैं, बुराइयों पर जो आसक्त होते हैं, जिनको घमंड होता है, अभिमान होता है, वह कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं सकते हैं। उनका जीवन चरितार्थ नहीं होता है। वह आदर्श जीवन की जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने बहुत प्रयास किए। अंततोगत्वा सीता जी ने अपना प्रतीक चिन्ह दे करके 1 महीने के अंदर रामचंद्र से विनय किया था कि आकर के मुझे मेरी सुध लें, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूँगी। यहाँ पर रावण का अनेक प्रकार से अत्याचार है, राक्षसों की माया है, ऐसे जीवन में मैं नहीं जी सकती हूँ। तब सीता जी के लिए विपत्ति बहुत बड़ी थी और उन्होंने हनुमान जी से यही याचना की, हे दीन दयाल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, आपको अनेक प्रकार के क्लेश और मेरी सुध आप भूल गए हैं। और तब सीता जी ने उनके नेत्रों में आंसू बहे और प्रभु का स्वरूप देखकर वह अनेक प्रकार से उनके स्वरूप को देखने लगी। उनकी आंखों में जल बरसने लगी और विरह की आग में देह में वह जलने लगी। तब वह कहते हैं कि हे करुणानिधान, एक एक पल मैं यहाँ पर, एक एक पल कल्प के समान मेरा बीत रहा है, और हे प्रभु तुरंत चलिए और भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। इस प्रकार के भाव सीता जी का एक एक पल वहाँ। तब हनुमान जी ने रामचंद्र जी को इस प्रकार की कार्य के लिए प्रेरित किया
और उनकी विरह व्यथा का वर्णन किया। सीता जी जिस प्रकार से वहाँ पर लंका में अपना जीवन यापन कर रही थीं। सुनि सीता दुख प्रभु सुख रहे ना। तब सीता जी का दुख सुनकर, इस प्रकार के परिताप में, इस प्रकार के संकट में, इस प्रकार की विषम परिवेश में रहते हुए सीता जी के भावों को सुनकर प्रभु के कमल नेत्रों में, जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी समुद्र के समान धीर थे, लेकिन ऐसी करुणामयी बातें सुनकर के उनके नेत्रों में भी जल भर आया। भरी आए जल राजू रैना। कमल के समान जो नेत्र थे उनमें जल, उनमें भी आंसू दिखने लगे। बचन काय मन मम गति जाही। और वे बोले कि मन वचन और शरीर से मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, और सपने बूझे विपत्ति की ताही। और उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न रोष पातकहारी। अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस वहाँ जहाँ भान प्रकाशु। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जहाँ पर आशीर्वाद है वहाँ पर किसी प्रकार का विरह नहीं हो सकता है। हनुमान जी ने अपने परिताप से रामचंद्र की शक्ति के आश्रय से पूरी लंका में जिस प्रकार से दहन कर दिया, और रावण को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की इस प्रकार की मात्र एक दूत के द्वारा इतना बड़ा विशाल कार्य करने से रावण बहुत भयभीत हो गया। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। तब वह कहते हैं कि हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब तक सुमिरत भजन न हो। जब तक आपका विपत्ति यानी आपका भजन श्रवण नहीं हो, अगर आपका भजन, आपकी भक्ति भाव में लोग लीन हो जाएंगे तो स्वतः ही उसकी विपत्ति खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, हमेशा के लिए विलीन हो जाएगी। कीर्तिक बात प्रभु जात उधान की, यानी हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, राक्षस क्या मायने रखते हैं। धीर शांति ये दूत को भेज करके अनेक प्रकार के उपाय करने पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अक्सर यही प्रयास किया कि किसी भी कार्य को शांति के स्वरूप से अगर संपन्न किया जाए तो वह बहुत अच्छा है। लेकिन रावण जैसे प्रतापी और अभिमानी, घमंड में चूर राक्षसों, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथों से वैसे नहीं मरता, वो हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति की चाह उसके अंतःकरण में थी। क्योंकि रावण बहुत विद्वान था, ज्योतिषी था। उसने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथ से में तभी मेरी मृत्यु हो सकती है। तब रिपुं जीत आने भी जानकी, तब आप शत्रु को जीत कर जानकी जी, तब उन्होंने कहा कि रावण को जीत करके हनुमान जी ने रामचंद्र से कहा कि जब तक शत्रु पर हम विजय नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम जानकी जी को नहीं ला सकते। सुन कपिते ही समान उपकारी। तब भगवान कहते हैं कि हनुमान जी के इस प्रकार की मर्यादित बातों को सुन करके भगवान कहने लगे कि हे हनुमान, तेरे समान यानी आपके समान मेरा उपकारी देवता और कोई संसार में नहीं है। नहीं को सुर नर तनु धन, यानी सुर नर मुनि तनु धनवाली, ऐसे मुनि और देवता का स्वरूप नहीं है जो तुम्हारे स्वरूप को ले सके। प्रति उपकार करूं का तोरा, और मैं तेरा इसके बदले जो कार्य तुमने किया है, जो अपेक्षा आपके अंतःकरण में है, जो भक्ति और स्नेह आपके अंतःकरण में है,
उसका बदलाव मैं किस उपकार से तुम्हारा चुकाऊं, ये अंतरात्मा अंतर्यामी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने जी हनुमान से कहा। सन्मुख हो न सकत मन मोरा, और मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। यानी तुम्हारे अंतःकरण में जो बातें हैं वो मैं भी कभी नहीं सोच सकता हूँ। सुन सुध तो ही उरिन में नाही। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं कि हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है, पूरा निर्णय ले लिया है, पूरा संसार को देख लिया है, और दैहिक भौतिक तापों का परिताप देख लिया है। इस संसार के प्रत्येक नर वानर और मुनि ऋषि देवता सुर असुर सभी का विचार करके मैंने यह निर्णय निकाला है, तुम्हारे समान उपकारी संसार में मेरा कोई नहीं है। मैं तुम्हारा किस प्रकार से ऋण हूँ, तुम्हारे ऋण को मैं कैसे चुकाऊँ, जो तुमने यहाँ यानी इतनी पूरा 7 समुद्र पार करके तुम लंका पार जा कर के सीता जी की खोज करके सीता जी की चूड़ामणि को प्रतीक चिन्ह के रूप में जो तुम लाए हो, तुम्हारी शक्ति में अपार शक्ति तुम्हारे अंतःकरण में है, भक्ति है, स्नेह है। देखूं करी विचार मन माही, विचार करके देख लिया है कि मैंने तुझसे ऋण तुम्हारे ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता। पुण्य पुण्य कपि है चितौ सुरता का, देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार, जो सारे देवताओं के रक्षक हैं, अंतर्यामी हैं, देवों के देव हैं, पूरी ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश के जो कर्ता हैं, बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, उनको एकटक नज़र से देख रहे हैं। लोचन नीर पुलक अधिगाता, उनके प्रेम को, स्नेह को, भक्ति को और उनके कार्य कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए उनके प्रेम के जो प्रेम से स्वरूप जो आँखें हैं वह जल से भर जाती हैं और शरीर उनका अत्यंत पुलकित हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी कभी कभी इतना भावुक हो जाते हैं कि जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, इस प्रकार के शिष्य का स्वरूप मिल जाता है, इस प्रकार की निष्ठा भाव और स्नेह भक्ति से सने हुए हनुमान जैसे वीर मिलते हैं, तो स्वाभाविक ही है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इसीलिए उनको हमेशा अपना अमरत्व का वरदान हनुमान जी को प्रदान किया। सुनिए प्रभु वचन बिलो की, मुख गात हर्षि हनुमंत। तब प्रभु के वचन सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के इस प्रकार के स्नेह रूपी वचन को सुनकर के भाव भंगिमा से सहित बातों को सुनकर के, इस प्रकार के दिव्य प्रकरण को सुनकर के, प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी बहुत ही उन्होंने प्रसन्नता का अनुभव किया, का एहसास किया, उनको अपार खुशी हुई। मुख गात हर्षि हनुमंत, और अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने जब अपने पुलकायमान शरीर के दिव्य स्वरूप को दिखाया तो हनुमान जी अपार हर्ष का अनुभव हुआ। भगवान का दिव्य स्वरूप उनको दिखाई दिया। चरण पर्यों प्रेमाकुलो, प्रेम में विकल होकर हे भगवान, हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, त्राहि त्राहि भगवान, मेरी रक्षा करो और रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में वो गिर गए। उन्हें समर्पण ले लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का के आश्रय में वो गिर गए। यानी भगवान का वास्तविक स्वरूप, साकार स्वरूप उनको प्राप्त हो गया। बार बार प्रभु चढ़े उठावा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हनुमान जी की इस प्रकार की प्रेम भक्ति और स्नेह कर्मठता की भावना को देख करके बार बार उनको उठाने का प्रयास करते हैं। हनुमान जी बहुत ही भाव विवल हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के दिव्य स्वरूप को देखकर
प्रेम मगन देहि उठौ न भावा। परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर कि चरणों में उठाना उनको सुहाता नहीं था, यानी इस प्रकार से वह चरणों में लिपट गए कि उनको उठाने में अपार स्नेह और भक्ति के भाव उनके अंतःकरण में विराजमान होते हैं। प्रभु कर पंकज कवि के शीशा, प्रभु का के कर कमलों का हनुमान जी ने सिर पर, यानी प्रभु के कर कमल जो हैं कोमल, जो उनके हाथ हैं, ऐसे कर कमल स्वरूप हाथों को से जब हनुमान जी को उठाते हैं तो हनुमान जी अपार हर्ष का और आनंद की अनुभूति उनको होती है। सुमेरि सो दशा मगन गौरीसा, उस स्थिति को देख करके, ऐसे भावों को देख करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। पार्वती और शिव जी जो है ऐसे हनुमान जी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के ऐसे स्वरूप को देख करके भाव मग्न होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के को अंतःकरण में उनका ध्यान लगाने लगे। सावधान मन करे पुण्य शंकर, तब इस संसार के हर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इस संसार के सृष्टि के करता है, धरता है, हरता है, मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। तब शंकर जी ने हनुमान जी और रामचंद्र की इस प्रकार के भावों को, इस प्रकार के प्रेम मग्न और भक्ति में लीन हनुमान जी के ऊपर जो दया दृष्टि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की है, उसकी सुंदर कथा, ऐसे भावों को देख करके उन्होंने सुंदर कथा का बखान किया। लागे कहत कथा अति सुंदर, बहुत ही मार्मिक कथा, हृदय स्पर्शी कथा का अनुसरण कहने के लिए वह आतुर हो गए। कभी उठाए प्रभु हृदय लगावा, प्रभु ने हृदय में कपि को उठा करके, हनुमान जी को उठा करके हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया, अपने सन्निकट बैठाया और उनको अपने शरीर का अंग समझ करके, जिस प्रकार हम अपने शरीर की रक्षा, अपने शरीर के एक एक अंग की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हनुमान जी को अपना अंग का स्वरूप देख करके उनको अपने अंतःकरण से लगाया। कहूँ कपि रावण पालित लंका, कई विधि कहूँ दुर्ग अति बंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। तब हनुमान, हे हनुमान, तब रामचंद्र जी कहते हैं कि हनुमान बताओ, तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह से जलाया, कैसे तुमको इतनी शक्ति प्राप्त होगी, इतनी बड़ी अट्टालिकाओं में चढ़ करके तुमने कैसे, रावण के इतने बड़े बड़े पहरेदार वहाँ लगे थे, इतने वीर योद्धा थे, उनसे सामना करते हुए तुमने कैसे उसको जलाया, पूरा वृत्तांत तो उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना। ऐसी स्थिति में हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जान करके और अभिमान रहित होकर के मधुर वचन बोले, मधुर वचनों में अपने भाव प्रकट किए और किस प्रकार से हनुमान जी ने लंका में आग लगा करके पूरी लंका को दहन कर दिया। रावण जिस प्रकार से सीता जी को अनेक प्रकार से प्रताड़ित कर रहा था, हनुमान जी को अपने अंतःकरण में अनेक प्रकार से
उनको किस प्रकार से उन्होंने लंका को जलाया, तो प्रभु को प्रसन्न जानकर अभिमान रहित होकर हनुमान जी ने अपने भाव कहे, शाखा मृगते बड़ी अनुसारी। यानी तब हनुमान जी पूरा वृत्तांत कहते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से अपना ऐसे भावों को प्रकट करते हैं। शाखा मृग के बड़ी मनुष्याई, यानी बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है। जो बंदर जाति होती है वही परमार्थ के काम के लिए यही पुरुषार्थ है कि वह शाखा के शाखा पर जाए। भगवान सृष्टि के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अनुकंपा से वानर जो है एक डाल से दूसरी डाल बिना किसी भय के एक जगह से दूसरी डाल में चला जाता है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का ही आशीर्वाद है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की शक्ति वानर जाति को दी है। वही शक्ति मेरे अंतःकरण में विराजमान हो गई। आपका ही स्वरूप मेरे अंतःकरण में विराजमान हो गया। नाग सिंधु हाटक वर डाला, मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया, निशिचर गण विधि विभिन्न विचारा, और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उखाड़ डाला। जिस प्रकार से माता जानकी को अनेक राक्षस वहाँ पर प्रताड़ित कर रहे थे और वहाँ पर अनेक प्रकार के रखवाले थे, नीति के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, मर्यादा का हनन कर रहे थे और अत्याचार को बढ़ावा दे रहे थे, अनेक प्रकार से मांस का भक्षण कर रहे थे, अनेक प्रकार के जानवरों की हत्या कर रहे थे। ऐसे परिवेश को देख करके मैंने लंका में जितना भी विध्वंस करना था, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाज। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कृपा हमारे मेरे अंदर बरसी, उसी से मेरा जन्म आज सफल हुआ है। उसी शक्ति के परिणाम स्वरूप मैंने लंका में पूरी अट्टालिकाओं को जला करके रावण के अभिमान को और राक्षसों के अभिमान का अंत किया। सो सब तब प्रताप रघुराई। अंत तो गत्वा हनुमान जी कहते हैं कि इसमें मेरी कोई भी बड़ाई नहीं है। शिवजी भी पार्वती से कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद से ही हनुमान जी को इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त हुई है, जो हनुमान जी पूरी लंका को जला करके भस्म करते हैं। इसी प्रकार हनुमान जी भी कहते हैं, यह सब तो हे रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। आप ही संसार की सृष्टि के रचनाकार हैं। आप इस संसार को जिस प्रकार नचा सकते हैं और किस प्रकार से इस सृष्टि को संभाल सकते हैं, इस सृष्टि की रचना कर सकते हैं, इसके पूरे कर्ता धर्ता भर्ता आप ही हैं। नाथ न कसो मोरी बोलाई, इसमें मेरा कोई भी आधिपत्य नहीं है, मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मेरा कोई अधिक स्वरूप नहीं है, कुछ भी मेरा स्वरूप नहीं है। यह सब आपका आशीर्वाद है। आपके द्वारा मेरे को जो शक्ति प्रदान हुई है उसका मैं हमेशा के लिए ऋणी हूँ। आपने मेरे से जो कार्य करवाया वह मेरे लिए बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही अगम है, लेकिन आपके प्रभाव से प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। भगवान का जिस पर आशीर्वाद हो जाता है वह कार्य हमेशा संभव हो जाता है। आपने जो रचना रची थी उसी रचना के अनुसार मैंने कार्य किया और उसी कार्य के अनुसार मैंने सीता जी की खोज करके पूरी लंका को जलाया। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं। बहुत ही गहरा प्रकरण है दोस्तों। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का प्रकरण किया है, इस प्रकार का प्रसंग की रचना की है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी परम ब्रह्म परमेश्वर
का आशीर्वाद जिस मानव के अंतःकरण में हो जाता है, मन वचन और वाणी से जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को सत्य निष्ठा कर्तव्य भाव और पूर्ण लगन के साथ भजता है और अंतरात्मा से भजता है, उसके लिए कोई भी कार्य इस संसार में असंभव नहीं। सब संभव ही संभव है। कोई भी कार्य कभी भी रुक नहीं सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद के बिना एक पत्ता भी इस धरती का नहीं हिल सकता है। यह रचना, इस सृष्टि की रचना, जितना भी सृष्टि की रचना हुई है, यह सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। ब्रह्म में अगर हम लीन हो जाते हैं तो निश्चित ही हमारे कार्य साधक होते जाते हैं। हमारे कार्य, हमें कर्म फलों की प्राप्ति हो जाती है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं। इसलिए हे भगवान, हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके ऊपर आपकी दया दृष्टि हो जाती है, जिस पर आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, उसके लिए कोई भी कार्य संसार में कठिन नहीं है। लेकिन अंतरात्मा से, मानवीय अंतःकरण से अगर हम उसको संपन्न करें, हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार का निजी स्वार्थ न हो, लोक कल्याण की भावना हो, सत्य की परख हो, आत्म संयम हो, धीरता का भाव हो, तो आपकी कृपा से कोई भी कार्य जो है इस संसार में कठिन नहीं है। जा पर तुम अनुकूल, जिस पर आप अनुकूल हैं, तो प्रभाव बढ़वा न लगी। आपके प्रभाव से जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु, दैहिक भौतिक तापा, इस संसार के 3 प्रकार के जो ताप होते हैं, वह तापों से हमेशा आदमी, कोई भी मानव, कोई भी प्राणी जन्म मरण के भय से हमेशा के लिए तृप्त हो जाता है और अनेक प्रकार की बड़वानल अग्नि की लपट में आपका आकर प्रभाव होता है कि बड़े बड़े स्वरूप वाले जो अभिमान और घमंडी और जो बहुत ही वर्चस्वशाली होती हैं, वो भी अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं। तो प्रभाव बढ़वा न रही, जार सकई खलु तूल। अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, अत्याचारी, अभिमानी, व्यभिचारी, इन सब का अंत करने के लिए जिस प्रकार द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर के कौरव और पांडवों के बीच में अनेक प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए कौरवों को ज्ञान रूपी प्रकाश में आच्छादित पांडवों की रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के इस प्रकार के कार्य रचनाएं की। इसी प्रकार त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने सत्य अहिंसा, सत्य की खोज के लिए बुराई और अच्छाई के बीच में सत्यता की कसौटी पर उतारने के लिए मानव रूप में अवतरित होकर के दशरथ जी जैसे प्रतापी राजा के वहाँ जन्म लेकर 14 साल का वनवास प्राप्त कर अनेक प्रकार के मानवीय रचनाएं करके और अनेक प्रकार के प्राणियों, छोटे से छोटे प्राणी से मिलके बड़े से प्राणी और मुनियों के सानिध्य में, सत्संग में और अच्छे लोगों के सत्संग से अपने भावों को पूरे संसार में जागृत करने का प्रयास किया और राम राज्य की स्थापना की कोशिश की। तब हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, जिस पर आप
प्रसन्न होते हैं, उसके लिए कोई भी कार्य संसार में कठिन दुर्लभ नहीं है, कठिन नहीं है, दुर्गम नहीं है। आपके प्रभाव से जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को भी निश्चय ही जला सकती है। दैहिक दैहिक भौतिकता के जो परिताप से अभिशप्त जो लोग हैं वो भी समाप्त हो सकते हैं। अर्थात आपकी दिव्य दृष्टि के आगे, आपके सम्मुख संसार में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो असंभव है। अर्थात सब संभव ही संभव है। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरो सह पातकहारी। उमा कहो में अनुभव बनाओ, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कबा बिनु सुलभ न सोई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हमेशा सत्संग को, अच्छे सानिध्य को, गुरुओं के आशीर्वाद को शिरोधारी करते हुए रघुकुल की रीति को, जिस प्रकार रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन चाही, रघुकुल की मर्यादा को हमेशा के लिए साकार रखने के लिए रामचरितमानस का जिस प्रकार से तुलसीदास ने वर्णन किया है और हनुमान जी का चित्रण जिस प्रकार से हनुमान जी ने, रामचंद्र जी ने अपने वचनों से, अपने आशीर्वाद से उनको हमेशा के लिए अमरत्व का वरदान दिया है, वह हमारे लिए एक प्रकार का प्रेरणा का स्रोत है। आज के प्रसंग में दोस्तों, हनुमान जी पर रामचंद्र जी का अपार कृपा बरसती है और तब हनुमान जी उनसे कहते हैं, ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रभाव बड़वाल नहीं, जाल सकई खल। इस प्रकार सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ इसी प्रकार हम रामचरितमानस का अनुसरण करते रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कृपा जिस पर होती है, उसके लिए कोई भी कार्य संसार में असंभव नहीं है, सब कार्य संभव है। मन वचन और वाणी से हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो तो हमारा जीवन निश्चित ही साकारता को प्राप्त कर सकता है। सब लोग खुश रहे, प्रसन्न रहे, सबके जीवन की मंगल कामना।